विद्यार्थियों, कल हमने औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी का मोटे मोटे से हमने उसके सार को जाना। उस उद्देश्य के बारे में, उसके देश काल वातावरण के बारे में हमने जानने की कोशिश की। आज हम आपको जो औरंगजेब की आखिरी रात के जो लेखक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उसका साहित्य परिचय के बारे में बताने की कोशिश करेंगे और आप भी ध्यान से इसको देखना है, सुनना है और अपने दोस्तों को बताना है। सबसे पहले हम जो अपने बीएससी चतुर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस हमारे गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की ओर से निर्धारित किया गया है, उसको हम देखते हैं कि 80 नंबर का हमारा जो पेपर आना है, 20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन है जो असेसमेंट के तौर पर लगाए जाते हैं। उसमें खंड एक में एकांकी है और एकांकी जो पाठ्य ग्रंथ है उसका नाम है 8 एकांकी। इसके संपादक देवेंद्र राज अंकुर महो आनंद, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली से है। इसमें 7 एकांकियाँ हैं। औरंगजेब की आखिरी रात, लक्ष्मी का स्वागत, रीढ़ की हड्डी, बसंत ऋतु का नाटक, संस्कार और भावना, बहुत बड़ा सवाल। उसके बाद जो खंड 2 है उसमें जो निबंध लेखन का प्रश्न आएगा। इन 8 विषयों में से पूछे गए 5 विषयों में से किसी एक विषय पर आपने निबंध लिखना है। जो निबंध है महिलाधिकार, गांधी दर्शन, शिक्षा और राजनीति, विज्ञान और पर्यावरण, विश्वविख्यात वैज्ञानिक और उनके आविष्कार, आकाशवाणी, कंप्यूटर तथा इंटरनेट, जनसंख्या विस्फोट। जो खंड 3 है उसमें पत्र लेखन का है। जो अर्ध सरकारी पत्र और तार में से पूछे गए 2 पत्र में से केवल एक पत्र आपको लिखना होगा। उसके बाद जो खंड 4 है वो है वैज्ञानिक शब्दावली। विज्ञान से संबंधित अंग्रेजी में कुछ आपको शब्द मिलेंगे और 10 शब्दों का आपने जो तकनीकी शब्द है, जो तकनीकी अर्थ लिखते हैं, उनका अर्थ आपने हिंदी में लिखना है। उसके बाद हम लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो साहित्य परिचय है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कहते हैं उनके जीवन के बारे में हम जानते हैं तो कहते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम हिंदी के एकांकी नाट्य प्रणेताओं में सर्वप्रथम है। उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं, पौराणिक संदर्भों, समसामयिक समस्याओं एवं जीवन दृष्टियों को अपने एकांकी रचना का आधार बनाया। सामाजिकता एवं ऐतिहासिकता को एक ही स्वाभाविकता के साथ नाटकीय रूप में प्रदान कर लोगों को यथार्थ दर्शन करा देना वर्मा जी जैसे समर्थ एवं सफल रचनाकार के लिए संभव है। फिर कहते वर्मा जी अर्थात डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले के गांव गोपालगंज में सन 1905 ईस्वी में एक संभ्रांत का अर्थ होता है प्रसिद्ध या प्रतिष्ठित सभ्य परिवार में हुआ। इसकी माता का नाम राजनारी, इनके पिता का नाम श्री लक्ष्मी प्रसाद, जो डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त थे। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर तथा नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। बचपन से ही इन्हें अभिनेता बनने का शौक था। इसी कारण वे आरंभ से ही रंगमंच से जुड़े रहे। हिंदी साहित्य में कवि, नाटककार, एकांकीकार और आलोचना के रूप में इनका प्रमुख स्थान है। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इन्हें साहित्य वाचस्पति तथा भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण पुरस्कार इनको
1963 ईस्वी में मिला था और इनका एकमात्र जो साहित्यिक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिस इतिहास ग्रंथ पर नागपुर विश्वविद्यालय ने इनको पीएचडी की उपाधि देकर सम्मानित किया है, उसी ग्रंथ का प्रकाशन सन 1938 में हुआ था। 1990 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। अब हम वर्मा जी की रचनाओं के बारे में जानते हैं। जो वर्मा जी की विभिन्न विधाओं में प्रमुख रचनाएं, अच्छी रचनाएं हैं, जो अच्छी उनमें बातें लिखी हुई है, उनका वर्णन इस प्रकार से है। पहले हम कविता की बात करते हैं। वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, अंजलि, हिंदी गीति काव्य, चित्ररेखा, आधुनिक हिंदी काव्य, जौहर एकांकी संग्रह, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, 4 ऐतिहासिक एकांके, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख, रजत रश्मि, ऋतुराज, बहुरंगी नाटक, इंद्रधनुष आदि। नाटक शिवाजी, समुद्रगुप्त का पराक्रम, चारुमित्रा, तैमूर की हार, औरंगजेब की आखिरी रात। औरंगजेब की आखिरी रात तो आपने पढ़ भी लिया है, कुछ उसका अध्ययन उसके बारे में जान भी लिया। नाना फडणवीस, अशोक का शौक, कला और कृपाण, जौहर की ज्योति। देखो कविता का नाम क्या है, जौहर, और नाटक का नाम क्या है, जौहर की ज्योति। महाराणा प्रताप, विजय पर्व, सागर सवर, कुंजी का परिपात, पृथ्वी का स्वर्ग। फिर आलोचना, साहित्य समालोचना, कबीर का रहस्यवाद, हिंदी साहित्य का आलोचना इतिहास, जिसका प्रकाशन 1938 में हुआ था। फिर एकांकी साहित्य की विशेषताएं। वर्मा जी के एकांकी उच्च मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण है। इनके एकांकियों की पृष्ठभूमि भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है। भारतीय आदर्शों का इतना कलात्मक चित्रण करने में डॉक्टर रामकुमार वर्मा के जोड़ का कोई भी इतिहासकार, एकांकीकार हिंदी साहित्य में नहीं है। मनोवैज्ञानिकता का समावेश कर पात्रों के चरित्र को उभारने की कला में डॉक्टर वर्मा अद्वितीय है, अनोखे हैं, अनुपम है। डॉक्टर नगेंद्र उनके नाटकों के संबंध में इस प्रकार अपना विचार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, रामकुमार के नाटकों का आधार प्राय सामाजिक रोमांस है। उनके मूल प्रश्न भद्र परिवार के, भद्र होता है अच्छा परिवार, सभ्य परिवार, उच्च शिक्षित व्यक्तियों के रंगीन जीवन से संबंध रखते हैं। उनमें एक हल्का सा रूप मोह और तजन्य प्रेम का गुलाबी रंग है। इन प्रश्नों में हृदय की वृत्ति न हो यह बात नहीं, परंतु फैशन की चटक कुछ अधिक है। आधुनिक भद्र जीवन का प्रेम, ईर्ष्या, संदेह, असंतोष और दंभ जिसमें शिक्षा ने पालिश कर दी है, इन नाटकों में किसी न किसी रूप में मिलता है। जीवन की अनगढ़ वृत्तियों की सीधी तड़पण होने के कारण उनके परिणाम में यथार्थ नहीं है। उनका झुकाव एक नैतिक आदर्शवाद की प्रमुख शरणभूमि है। देखो नगेंद्र ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में कितनी अच्छी बातें कही। उनका साहित्य, उनके नाटक, उनके एकांकी का निचोड़ इन पंक्तियों के माध्यम से आप सहजी समझ सकते हो। वर्मा जी की एकांकी शारीरिक दबंधों प्रदान है। चारित्रिक उनका जो चरित्र है, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ एकांकियों की रचना केवल चारित्रिक अंतर्द्वंद्वों को दर्शाने के लिए ही की गई है। नारी के प्रति इनका दृष्टिकोण आदर्श
आत्मक रहा है। संवाद शिल्प के स्तर पर वर्मा जी के एकांकियों के संबंध में कहा जा सकता है कि वे उनकी निजी विशेषताओं को उजागर करने वाले तथा कथानक के सर्वथा अनुरूप है। उनमें संक्षिप्तता, स्वाभाविकता, भावपूर्णता और रोचकता आदि सभी शिल्पगत गुण देखने को मिलते हैं। फिर भी कई स्थलों पर लंबे लंबे अखरने और उभारने वाले संवाद भी मिल जाते हैं, जिनमें कथा प्रभाव में शिथिलता आ जाती है। शिथिलता होती है मंद गति, ढीली पड़ना। डॉक्टर वर्मा की एकांकी कला बहुमुखी रूप में विकसित हुई है। उन्होंने ऐतिहासिक, साहित्यिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, पौराणिक, समस्या प्रधान, भौतिक तथा हास्य व्यंग्य पूर्ण एकांकियों की रचना की है। वे सभी प्रकार की एकांकियों की रचना करने में सफल रहे हैं, किंतु ऐतिहासिक एकांकियों में उनकी प्रतिभा सबसे अधिक निखरी है। बेटा, हम जो औरंगजेब की आखिरी रात पढ़ी, ये भी ऐतिहासिक है, क्योंकि इस एकांकी का भी इतिहास से संबंध है। क्योंकि इसमें एक राजा कौन था? औरंगजेब। उसने अपने जन्म में जितना भी बुरे कर्म किए, वह लेखक ने अंतिम समय में औरंगजेब के मुख से उन किए हुए कुकर्मों पर पश्चाताप करते हुए दिखाया है। कहते हैं वे सभी प्रकार के एकांकियों की रचना करने में सफल रहे। ऐसे नाटकों में उन्होंने इतिहास की भ्रांतियों का निराकरण कर उन्हें आधुनिक प्रासंगिकता में देखा गया है। जड़ीभूत रूढ़ियां पर प्रहार कर सामाजिकों को समाधान की कृष्ण छाया में बिठाया है। औरंगजेब की आखिरी रात भी उसी प्रकार की एकांकी है, जिसमें जीवन भर साम्राज्य की लालसा पूर्ति के लिए रक्त संबंधों को भी दफन कर देने वाले क्रूर, निर्दयी औरंगजेब के व्यक्तित्व के मानवीय पहलू को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है। अंतिम सांसें गिन रहे औरंगजेब को पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए दिखाकर लेखक ने उसके अंचल पर लगे सगे संबंधियों के खून के बदनुमा दागों को धोने का प्रयास किया है। मैं और मेरी सल्तनत में ही जीवन की सार्थकता तलाशने वाले औरंगजेब की मृत्यु शैया के पास सिवाय उसकी पुत्री की किसी भी की मौजूदगी नहीं है। कहने की बात, उसकी पुत्री का नाम क्या था? जीनत, जिसकी उम्र इस एकांकी में कितनी बताई गई है? 40। वह अकेले ही इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। इसके कारणों का एहसास तो उसे हो चुका है, पर पश्चाताप का समय नहीं है उसके पास। लेकिन भौतिकता की अंधी दौड़ में दौड़ते संबंधों की उष्मा को सोखने वाली परिस्थितियों का निर्माण करते मानव को अंत समय में एकाकीपन, शून्यता, निरर्थकता, बोध की पीड़ा झेलते हुए मातर पश्चाताप की अनुभूति मन में लिए संसार से विदा हो जाने के स्थान पर समय रहते अपनी सांसारिक ऐषणाएं क्या होती है? इच्छाओं पर लगाम तथा मानवीय संबंधों एवं मूल्यों को तरजीह देने की अपनी दृष्टि को बड़ी साफगोई के साथ देश की युवा पीढ़ी के समक्ष रखना चाहता है। इसके लिए उसने इतिहास के पृष्ठों का अत्यंत खूबसूरत माध्यम चुना है। अपने अन्य ऐतिहासिक एकांकियों के समान प्रस्तुत एकांकी में भी वर्मा जी ने भारतीय अतीत से एक मर्मस्पर्शी घटना का चयन करते हुए ध्यान रखा कि संकलन का पूर्ण निर्वाह हो सके। कथा वस्तु, काल तथा स्थान
तीनों का संकलन घटनाओं को ऐसे गुम्फित कर देता है, गुम्फित होता है उलझाना, इकट्ठा करना कि वे केंद्रित होकर एक ही दृश्य में सिमट जाती है। गुम्फित का अर्थ गुथे हुए भी होता है। पात्रों का संयोजन घटनाओं के प्रभाव में हुआ है। पात्रों के चारित्रिक विशेषताओं को मनोवैज्ञानिक आधार देना वर्मा जी की एकांकी कला की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वे अपने क्षेत्र में प्रसाद और प्रेमचंद के समकक्ष रखे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय इतिहास के चरित्रों का विश्लेषण कर उनमें ऐसी प्राण प्रतिष्ठा की है जो ऐतिहासिक सत्य से ओतप्रोत होते हुए भी जीवन के स्पंदन से सजीव है। प्रस्तुत एकांकी में वर्मा जी ऐतिहासिक दायित्वों को निभाते हुए प्रत्येक प्रसंग के नाटकीय क्षणों को चुस्ती के साथ प्रस्तुत करने में समर्थ हुए। फिर हम भाषा शैली के बारे में जानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की भाषा आम बोलचाल की धारा प्रवाह खड़ी बोली है। इनकी भाषा अत्यंत सरल है, सहज, भाव अनुकूल, प्रसंग अनुकूल व पात्र अनुकूल है। पात्र अनुकूल भाषा का ध्यान रखते हुए इन्होंने अपनी इस एकांकी में उर्दू फारसी शब्दावली का खुलकर प्रयोग किया। अन्यथा सामान्यतः इनकी भाषा तत्सम एवं तद्भव संबंध शब्दावली युक्त है। इनकी भाषा में प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। वाक्य विन्यास सरल, सहजता, संक्षिप्त और रोचक है। संवाद गतिशील, रोचक तथा पात्र अनुकूल है। दृश्य बिंब की प्रधानता है। ये अपने एकांकियों में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों ही शब्द शक्तियों का यथा आवश्यकता सृष्टि प्रयोग करते हैं। लोकोक्तियों व मुहावरों का प्रयोग इनकी भाषा में आकर्षण उत्पन्न कर देता है। इनके एकांकियों में संवाद शैली के साथ साथ अनेक स्थलों पर वर्णनात्मक शैली का प्रयोग भी देखने को मिलता है। बेटा आपने याद करना है, इसको पढ़ना है, बार बार इसमें जो कठिन शब्दों को देखना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आपने मेरे से पूछ लेना है।